नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जो है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस के ऊपर पहले भी इस चैनल पर वीडियो बनाई थी और आपको लगातार अपडेट्स दी थी उस स्टोरी से रिलेटेड। जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही थी वैसे वैसे जो है मैं उन चीज़ों को जो है आपके सामने बता रहा था। और ये देखिए, तो शुरुआत ही जब इस चैनल की हो रही है तो उसी के कुछ दिनों बाद ही ये स्टोरी जो है हम सभी के सामने आई, जिसमें जो है एक 12 दिन पुरानी बहू ने क्या काम किया, अपने पति को मार डाला। पत्नी ने पति को इतनी बेरहमी से मारा जिसमें जो है वह इंसान आखिरी समय पे ये जान रहा है कि मेरी पत्नी जो है मुझे मार रही है। आप सोचिए क्या जो है सीन रहा होगा कि अभी सिर्फ 12 दिन पहले शादी हुई है और वो इंसान जो कि अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, वो हर एक चीज़ 7 जन्मों का बंधन निभाने के लिए तैयार है और घूमने फिरने गया है। देखा जाए तो एक तरीके से हनीमून मनाने गया है। और किसके कहने पर? सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पर कि उसकी ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश को मुझे पूरा करना है। वो इंसान जो है इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है और जब वो मारा जाता है, उसके ऊपर हमला होता है, तो उस चीज़ का पता जो है उसको चल जाता है कि मेरी पत्नी इन सभी चीज़ों में क्या है, इन्वॉल्व है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हो सकता है उस समय जो है मैंने नहीं बताई, क्योंकि उस समय जो है ये सारी चीज़ें क्लियर थी ही नहीं। और हो सकता है मैंने बताई भी हो, अभी थोड़ा सा याद नहीं। खैर, अब क्या हुआ है इस केस से रिलेटेड? अब बात ये हुई है कि इस केस में चार्जशीट जो है दाखिल हो गई है। अभी बीते फ्राइडे को क्या हुआ कि जो एसआईटी बनाई गई थी उसने सोहरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी 790 पन्ने की चार्जशीट को दाखिल किया है। ठीक है, और चार्जशीट कोर्ट के सामने आ गई है और इसमें सारी जो है क्या है, कहानी मौजूद है। बात असल में क्या हुई है कि सोनम और राजा रघुवंशी की एक बार कहानी का थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक लेंगे। सोनम के घर वाले क्या थे, व्यापारी थे, और उनके यहाँ एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था राज कुशवाहा। उससे सोनम प्यार करती थी। सोनम उससे प्यार करती थी, लेकिन घर वालों को बता नहीं सकती थी, क्योंकि बात असल में ये थी, घर वाले मानेंगे नहीं। राज से बेइंतहा प्यार, और उधर जो है, जो व्यापारी है राजा रघुवंशी, वो जो है एक तरफ शादी के लिए रिश्ता लेके उसके परिवार वाले आए हुए हैं। ये हुआ कि प्यार की कहानी जो है आगे कैसे बढ़ेगी, तो इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, तुमको जो है मार डालते हैं। पहले इन लोगों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? पहला प्लान ये था कि सोनम को जान से मार दिया जाए, जिसमें सोनम ना होकर एक महिला होगी जो कि सोनम की ही उम्र की होगी, उसी की कदकाठी की होगी, वही रंग रूप होगा। उसको इतनी बुरी तरीके से जलाकर मारा जाएगा जिसमें जो है कोई भी पहचान ना पाए, और उसके बाद क्रियाक्रम करवा दिया जाएगा। करने के बाद आसानी से तुम जो है मेरे साथ जीवन बिता लेना। ये प्लान जो है इन लोगों का फेल हो गया, क्योंकि जो है कोई भी महिला इन लोगों को मिली नहीं। जब पहला प्लान फेल होता है तो इन्होंने बनाया दूसरा प्लान, और ये सब प्लान बनाने में अहम भूमिका कौन निभा रही है, मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है? सोनम रघुवंशी। अब बात क्या होती है
जो दूसरा प्लान ये लोग बनाते हैं उसमें ये था कि सोनम का जो आई कार्ड होगा, सोनम का की जो स्कूटी होगी, ये सभी चीज़ जो बैग वैग वो कैरी करती होगी, ये चीज़ें जो है नदी के किनारे जो है लाकर रख दिया जाए और ये किया जाए कि सोनम कहीं डूब गई नदी में कूदकर, या फिर जो है उसने बाढ़ आई, इस तरीके का कोई सीन हुआ तो उसमें वह इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। जब ये चीज़ भी नहीं हो पाई तो पहले में क्या था, पहले में लड़की को मारना था, दूसरे में खुद को मरना था। और ये हो रहा है 11 मई से पहले की प्लानिंग, और कर कौन रहा है, सोनम रघुवंशी खुद कर रही है। अब जो आई कार्ड वाला सीन था पहला वाला, उसमें जो है लड़की की जान बच जाती है। लेकिन जो तीसरा इन लोगों ने प्लान बनाया राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने, वो ये था कि देखो अभी तुम शादी कर लो और शादी करने के बाद वैवाहिक संबंध तुम मत बनाना, उसके बाद माफ़ कीजिएगा, उसके बाद एक काम करना तुम कि इसको बाहर लेकर जाना और जो है वहाँ पर हम लोग जो है सोचेंगे क्या होगा। ये चीज़ जो है कौन कह रहा है, राज कुशवाहा कह रहा है कि अपने आप को तुम ज़रा संभाल के रखना, इससे अपने आप को बचा के रखना। जब इतनी बात होती है तो शादी का फंक्शन शुरू होता है और शादी के फंक्शंस के दौरान सोनम रघुवंशी इस बात की प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे मैं क्या करूं, मैं इस व्यक्ति से छुटकारा पाऊं और अपनी ज़िंदगी राज कुशवाहा के साथ बिताऊं। यहाँ पे एक सिर्फ खाली ये क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या सीधे सीधे उस शादी से बचा नहीं जा सकता था कि आप जो है सीधे मना कर देती कि हमें ये शादी नहीं करनी है। सीधी चीज़ ये हो सकती थी, क्यों नहीं करनी है उसके रीजंस भी आप दे सकते थे। लेकिन बात यही है, जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो क्राइम करके ही जो है मानते हैं, उनको क्राइम करना ही करना है। वो जो है अपने आप को जो है ऐसा समझते हैं कि मैं हर एक चीज़ से बच जाऊंगा। ये चीज़ आप ज़रूर देखेंगे अपने जीवन में। खैर, सोनम भी एक क्रिमिनल माइंड की ही लड़की थी। बात असल में क्या होती है, इसने पूरी प्लानिंग बनाई और इसी ने सारी चीज़ें ढूंढी। इसने कहा कि हम लोग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग जाएंगे, शिलोंग और पूरा मतलब जो है स्ट्रक्चरिंग करी कि जो है माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे और सभी जगह का जो है इसने प्लॉटिंग करके रख ली अपने दिमाग में। और फिर इसने जो है ये सारी बातें किसको बताई, ये जो है राज कुशवाहा को बताई। राज कुशवाहा ने कहा बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होता है, शादी होती है और ये लोग पहुंचते हैं। 21 मई का वो पहला दिन होता है जिस दिन जो है क्या हुआ, पहली बार राजा रघुवंशी को मारने की कोशिश करी गई। 21 मई का वह पहला दिन, लेकिन पहले दिन जो है इन लोगों को क्या नहीं मिली, एक ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर जो है राजा रघुवंशी को मारा जा सके। कि इन लोगों ने ये सोचा कि पहाड़ हैं, धक्का वक्का दे देंगे, धक्का दे देंगे, लाश कभी मिलेगी नहीं और मैं एक उल्टी कहानी बना दूंगी। उसके बाद जो है आसानी से राज कुशवाहा आएगा मेरे जीवन में और घोड़ी पे चढ़ता हुआ और मुझे जो है ले जाएगा अपने घर। इस तरीके से इन लोगों ने जो है प्लॉटिंग करी थी। लेकिन 21 मई को क्या हुआ, मौका इन लोगों को नहीं मिला। अब 22 मई की तारीख आती है और 22 मई को इन लोगों ने कहा कि आज तो पक्का जो है मैं मर्डर कर दूंगी। सोनम रघुवंशी वहाँ पे मौजूद है, साथ में जो है 3 लोग और मौजूद हैं। इस बात को समझिए। अब क्या होता है कि
और ये तीनों लोग जो है सोनम के आसपास हैं सारी चीज़ें। तो जो 22 मई को ये लोग सेल्फी पॉइंट पे जाने की उसमें रहते हैं, फिराक में रहते हैं। सोनम बार बार इंसिस्ट करती है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। राजा मना करता है क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश ने जो है राजा की ज़िंदगी बचा ली। अब बात ये हुई 23 मई आखिरी दिन था इन लोगों का वहाँ पर। तो इन लोगों ने जो है ढूंढा, नेट पर सर्च किया कि ऐसी कौन सी जगह है जो कि क्या हो, सन्नाटे में हो। क्योंकि 21 मई और 22 मई एक तो जो है पहले 21 मई को निकलता नहीं, अरे निकलता है तो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, 22 मई को वो निकलता नहीं है। अब 23 मई का आखिरी दिन है और उसके बाद इन लोगों को कहाँ जाना है, अपने शहर वापस आना है। जब इनको लगा कि अब ये आखिरी दिन है तो इन लोगों ने तेज़ी से अपने प्लानिंग को आगे बढ़ाया और उसके बाद इन्होंने सोहरा में एक जगह ढूंढी। वहाँ पे जो है एक इनको वाटरफॉल के बारे में पता चला और ये हुआ कि वहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। और जो मतलब थोड़े से अरे जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है वो सब लोग नीचे पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि उतरना फिर चढ़ना और सभी चीज़ें। तो इस वजह से वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ कम रहती है। वहाँ पे इस व्यक्ति को मारा जा सकता है और इलाका भी जो है सुनसान है। तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली और प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद इन्होंने क्या काम किया, राजा को मनाया। सोनम ने राजा को मनाया और इन तीनों में से एक व्यक्ति पहुंचता है और वहाँ की क्या कर लेता है, रेकी कर लेता है कि यहाँ पे क्या जगह सही है कि नहीं है, ऐसा है वैसा है सारी चीज़ें। फिर कंफर्म हो जाता है उधर से कि हाँ चीज़ें सही हैं, तुम एक काम करो, तुम जो है राजा को यहाँ पर लेकर आओ। वहाँ पे राजा पहुँचता है सोनम के साथ। पहला बार विशाल, जिसका पूरा नाम है विशाल सिंह चौहान, विशाल सिंह चौहान पहला वार करता है राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से, वहाँ के लोकल जो हथियार होता है उससे। कुल्हाड़ी तो वैसे हर जगह होती है लेकिन वहाँ पे एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं भूल रहा हूँ। तो विशाल सिंह चौहान जो है पहला सिर पे वार करता है। जैसे ही वार करता है सोनम बगल ही में खड़ी होती है और ये इशारा आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो इशारा मिलता है वो सोनम के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि सोनम को ही पहले लेकर आना था, उसके बाद जो है उसी को बताना था कि कब वार किया जाए। वार जो है सोनम के इशारे पर होता है, विशाल सिंह करता है और भरभरा के खून निकलना शुरू होता है पहला वार। और पहले वार के बाद तुरंत राजा रघुवंशी देख लेता है कि मेरी पत्नी इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो कुछ भी नहीं कर रही है मुझे बचाने के लिए। और दोनों लोग अगल बगल में खड़े हुए हैं, जिसने मेरे ऊपर वार किया और मेरी पत्नी जिसने मेरे साथ 7 जन्मों की कसम खाई। वो समझ जाता है, सोचिए मतलब इंसान के दिमाग में क्या चीज़ बीत रही होगी कि ये इंसान, इससे जो है मैंने इतना प्यार किया, 12 दिन ही हुए हैं और इसने इस तरीके की हरकत कर दी। उसको असली वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि मेरी बीवी ने ही जो है मुझे मारने की प्लानिंग करी है। वो अपने जीवन में ये नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों किया उसने, लेकिन ये ज़रूर जान गया कि मेरी बीवी ही है जिसने जो है मुझे जान से मारने की प्लानिंग प्लॉटिंग करी। अब उसके बाद जब खून निकल रहा है तो दूसरा वार किया जाता है विशाल के द्वारा और वो खून की धारा और तेज़ हो जाती है तो सोनम वहाँ से हट जाती है। उसके बाद उत्ते में 2 और जो कातिल होते हैं वो पहुँच जाते हैं। जब पूरी तरीके से
राजा मर जाता है तो सोनम भी आ जाती है और फिर ये चारों मिलकर राजा की जो लाश है उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। 10 किलोमीटर बाद ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद ये लोग अपने अपने जगह पहुँच जाते हैं। तो जो प्राइम एक्यूज हैं इसमें वो हैं सोनम रघुवंशी, दूसरे नंबर पे राज कुशवाहा जिनके नाम क्या हैं, चार्जशीट में दाखिल हैं, राज कुशवाहा। तीसरे नंबर पे है विशाल सिंह चौहान जिसने क्या काम किया, जिसने पहला वार किया। फिर आकाश सिंह राजपूत हैं और एक हैं आनंद कुर्मी। ये जो हैं 5 लोग हैं जिन्होंने क्या काम किया, इस हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई। कुछ लोग और हैं जिन्होंने क्या काम किया है, सबूत मिटाने में मदद करी है। पहला नाम है शीलॉन्ग जेम्स, दूसरा नाम है लोकेंद्र तोमर और तीसरा है बलबीर अहरीवार। ये कुछ नाम हैं, इन लोगों ने सबूत मिटाने में इन लोगों की मदद करी और उसके बाद सभी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस ने पूरी तरीके से तहकीकात करी और इसमें आपको एमपी की पुलिस, यूपी पुलिस और मेघालय की पुलिस, तीनों पुलिस का कोऑर्डिनेशन ऐसा बैठा जिसकी वजह से ये केस क्या हो पाया, सॉल्व हो पाया। अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, 790 पन्नों की ये चार्जशीट है और इसमें ये है कि इन लोगों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। असल में बात ये है कि जो केस बनाया गया है वो इतना टाइट केस बनाया गया है कि इनका बच पाना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़, और ऐसे लोग कभी बचने भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि सारे एविडेंसेस एसआईटी ने कलेक्ट करे, क्योंकि वीडियो भी बनी जब ये लोग नीचे उतर रहे हैं उस चीज़ की भी वीडियो है, और जब ये लोग पहुंच रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं मारने के बाद, उसकी भी वीडियो है। साथ ही साथ ये वहाँ पहुँचे उसकी भी वीडियो है, स्कूटी हायर करी गई उसकी वीडियो है, साथ ही साथ ये लोग जहाँ रुके उन सभी चीज़ों की वीडियो है और सभी चीज़ें हैं। तो सारे एविडेंसेस इतने मजबूत हैं कि जिसमें कोशिश यही है कि इनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। सोनम ने इस तरीके की हरकत करी है तो उस पर जो राजा रघुवंशी के परिवार का मत है वह ये है कि इसको अगर कम से कम सज़ा भी हो रही है तो वो कम से कम सज़ा क्या हो, वो मौत की सज़ा हो, क्योंकि इसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है। जो कम से कम सज़ा हो, इस बात को आप समझिए, है ना। हालांकि मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करी गई है, तो ये चीज़ है कि मैक्सिमम पनिशमेंट हम इनको क्या मिले, मौत की सज़ा तो मिले ही, सोनम रघुवंशी को तो मिले ही, क्योंकि उसने इस तरीके का जो कृत्य किया वह सही बिल्कुल भी नहीं था। मेघालय पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश करी कि अपनी छवि को, क्योंकि स्टेट की छवि के ऊपर क्या हो रहा था, एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था, और मेघालय का जो अर्थव्यवस्था है स्टेट की वो कहीं ना कहीं टूरिज़्म पर भी बेस्ड है। अब बात यह है कि अगर इस तरीके की चीज़ें मेघालय को लेकर फैलेंगी तो वो चीज़ें क्या होंगी, गलत इम्पैक्ट डालेंगी, जिसकी वजह से टूरिज़्म इफ़ेक्ट तो होगा और वो असर जो है काफ़ी भारी पड़ेगा। तो इस तरीके का कोई भी भविष्य में इंसिडेंट ना हो सके कि कोई महिला
इस तरीके की प्लानिंग करे, प्लॉटिंग करे कि अपने पति को इस तरीके से मारना है या फिर किसी को भी इस तरीके से मारना है। तो मेघालय पुलिस ने अपना कार्य बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है और साथ ही साथ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करी है और ये चीज़ अपनी यहाँ से हटाने की कोशिश करी है, मतलब ये इस छवि को साफ करने की कोशिश करी गई है और जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेघालय जैसे खूबसूरत राज्य की खूबसूरती को इनके जैसे लोगों ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहाँ पे इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देकर इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश करी, धूमिल करने की कोशिश करी और लोगों के दिमाग में ये बैठा कि यार इस तरीके से वहाँ पर नहीं जाया जाए। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। खैर, ये पूरा का पूरा जो केस है वो हम सभी के सामने आया और अब धीरे धीरे करके जो है इसमें क्या होगा, आगे चीज़ें खुलेंगी। अक्टूबर तक चार्जेस पूरी तरीके से फ्रेम हो जाएंगे और इनको जो है सज़ा जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। 11 मई को शादी हो रही है और मात्र 12 दिन में राजा रघुवंशी की मौत की कहानी पूरी कर दी गई। क्या हो रहा है, जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।